8 पे कमीशन में क्या यूपीएस को लेकर के भी कोई चर्चाएं चल रही हैं? मतलब इसमें यूपीएस में कुछ नहीं, सुधार। 8 पे कमीशन में चंदन जी सीधा सीधा एजेंडा है कि रिएक्शन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा। अगर आप चौथा पांचवा आप देखेंगे टीओआर में, हम्म। जो हमारे जो कंटेंट है, तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का रिस्टोरेशन एक बड़ा मुद्दा है। तो हम तो हम्म। डिमांड ही ओल्ड पेंशन स्कीम की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो यूपीएस में सुधार या एनपीएस में सुधार उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। वो काम सरकार का है। लेकिन हाँ, बैकडोर से हम कुछ सजेशंस ऐसे देते रहते हैं कि देखो एनपीएस में भी बदलाव करके या यूपीएस में भी बदलाव करके ओपीएस को रिस्टोर किया जा सकता है। केरल सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन का अलग एक सिस्टम बनाया है और बनाने जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हम्म। क्या है? चंदन जी देखिए, केरल ने अभी जो न्यू एश्योर्ड पेंशन स्कीम लागू की है, उससे पहले तमिलनाडु ने भी एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम करके लेकर के आए थे। पहले उसके आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन जो स्कीम लेकर के आया था। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे के सारे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ही एक मतलब जो है उसका जो बेस मॉडल है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान था। हम्म। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि केरल वालों ने 25 की जगह हम डिमांड कर रहे हैं 20 साल की, केरल सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ करके उसको 30 साल कर दिया। केरल सरकार में मतलब नौकरियों में आने के लिए 40 साल की उम्र तक हर आदमी एलिजिबल है। अब हम्म। जो आदमी 40 साल के आसपास नौकरी में आएगा, 30 साल नौकरी कहाँ से होगी बताओ जरा। 30 साल में हाँ। 50%, और उसको तो नौकरी 20 साल की मिल रही है। अच्छा, यहाँ भी है, छोड़ दो। जो बेचारे एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 45 साल की उम्र ओपन है। तो जो 45 साल की उम्र में आएगा उसको तो 15 ही साल मिलेगा। तो 30 साल में जो है 50% और 15 साल में 25%। तो वो तो एनपीएस से भी बुरी हो गई, कौन सी बढ़िया पेंशन स्कीम हो गई। तो ये जो केरल की जो न्यू एश्योर्ड पेंशन स्कीम आई है, तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही है एक तरह का, कुछ और नया नहीं है। और बल्कि ये उससे भी ज्यादा बुरा है, उससे ज्यादा खराब है, और बिल्कुल एकदम फेल स्कीम है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कैसे कन्विंस करेंगे कर्मचारी संगठनों को और वहां के कर्मचारियों को, जब ऑलरेडी देखिए, यूपीएस से। मैं पिछले साल में केरल गया था, हमने एक वहाँ बड़ी बैठक भी की थी हम्म। त्रिवेंद्रम में। तब भी हमने लोगों से यही कहा था कि सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में इसको कराना पड़ेगा। अब केरल सरकार ने क्या किया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएस आ गया, तो उन्होंने स्टडी करके अपने यहाँ न्यू यूपीएस लॉन्च कर दिया। नाम उसका यूपीएस की जगह एपीएस कर दिया, एश्योर्ड पेंशन स्कीम कर दिया। तमिलनाडु हम्म। ने भी यही किया, उन्होंने उसको एश्योर्ड पेंशन स्कीम कर दिया। तो ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पे ही काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को कुछ बेहतर देना है। मैं बार बार कहता हूँ, कर्मचारियों का अंशदान लौटा दो। ठीक है, आपने 25 साल को कट ऑफ माना 50% पेंशन के लिए, तो लेकिन कर्मचारियों का अंशदान वापस कर दो। 25 साल वाले मसले को देखेंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम जिन जिन वर्गों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उनको कुछ एडिशनल रियायत देने के लिए डिमांड करेंगे। अदरवाइज इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन वापस किए बिना कोई भी पेंशन स्कीम तो स्वीकार नहीं की जाएगी। हम्म। बिल्कुल। गवर्नमेंट अपने तरफ से दे, कर्मचारियों को कितना देना चाहती है, नहीं, कर्मचारियों को खुद से तो देना ही नहीं चाहती है। देखिए, वो तो बोल रही है बार बार कि देखिए ऐसा है कि हम पुरानी पेंशन पे नहीं जा सकते, ये हम्म। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, आपको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हम्म। जब टेबल टॉक होता है, जिनकी प्रॉब्लम है उनके साथ टेबल टॉक होता ही नहीं है। टेबल टॉक होता है तो पुराने लोगों के साथ, जो 20-20 25-25 साल से ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो हम्म। जाके पावना फटी बेवाई सोका जाने पीर पर आई, उसको दर्द का एहसास कैसे होगा। अगर हम्म। सरकार हम लोगों के साथ टेबल टॉक करती तो हम कहते कि चलो ठीक है, नेगोशिएशन करते हैं, और नेगोशिएशन में हमको छोड़ते कि चलो ठीक है, हम हमारा पैसा अगर रिटायरमेंट पे हमारे हिस्से में अगर 1 लाख हुआ है, तो हम ये तय करते कि चलो ठीक है, 1 लाख लेंगे या 90,000 लेंगे, लेकिन हमको पेंशन पूरी चाहिए। तो वहां पर कुछ बीच का रास्ता निकल सकता था। अब हम्म। ऐसे डिले भी हो रहा है, तमाम राज्यों के भी कर्मचारी परेशान हैं, लोग रिटायर भी हो रहे हैं, और लेकिन लोगों को जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये एक चैलेंज है। लेकिन अभी भरोसा है कि इस बार 8वें पे कमीशन में ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा,
कुछ ना कुछ हम लोग बेहतर जो है, पहले से बेहतर, यूपीएस से बेहतर, ऑलमोस्ट ओपीएस ही उसका विकल्प लेकर के आएँगे कि कम से कम हम लोगों को ओपीएस मिल जाए। भले ही उसका नाम कुछ हो, हम तो बार-बार कहते ही हैं, उसका नाम मोदी पेंशन स्कीम रख दिया जाए, बिल्कुल। लेकिन कर्मचारी का अंशदान और 50% पेंशन दे दी जाए। हुँ। हाँ, कर्मचारियों को चाहिए यही, उनका अंशदान वापस हो और उनको पेंशन मिले। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया चैनल पर नया है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद।